हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम आज आपके लिए इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारी सीरीज चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस में स्टूडेंट मैं कई वीडियो आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होंगी। तो ये जब वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास में जो न्यू नोटिफिकेशन है हमारी वो पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आज इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू एजर्टिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी रूल में हम कवर करने वाले हैं। दोनों तरह के जो रूल्स हैं इसी में आपको कवर करके बताएंगे। तो देखिए, पहला रूल हमारा रहेगा रूल नंबर 1। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहले हाउ या व्हाट का प्रयोग हुआ हो तो ठीक है, हाउ या व्हाट का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस को सब्जेक्ट से आरंभ करके एडजेक्टिव से पहले हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से पहले क्या करेंगे, हम इसमें वेरी का प्रयोग करेंगे। वेरी का प्रयोग करते हैं, ठीक। आप हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस में आप देखेंगे, हाउ या व्हाट वाला सेंटेंस अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन के आ रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखेंगे हम एग्जांपल से। एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ क्लेवर दिस गर्ल इज, ठीक है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है तो मैंने क्या बोला आपसे, एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट फाइंड करेंगे हम। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा इसमें, सब्जेक्ट दिस गर्ल, ठीक है, दिस गर्ल। तो दिस गर्ल इज, ठीक है। अब हाउ की जगह पर मैंने बताया एडजेक्टिव से पहले तो वेरी क्लेवर, ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला सेंटेंस हम लेते हैं, हाउ अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ठीक। यानी उसका जीवन है कितना अप्रसन्नतापूर्वक जीवन वो व्यतीत करता है। तो इस तरह से हम इसका एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ही सब्जेक्ट इसमें ही रहेगा, ही लीड्स एन अनहैप्पी लाइफ। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे इसका। अब इसके बाद अगला सेंटेंस हम लेते हैं, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। तो देखो एडजेक्टिव सेंटेंस, आई एम अ ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। ये ग्रेट भी लगा सकते हैं हम, वेरी भी लगा सकते हैं, ग्रेट या वेरी, दोनों इस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे हम इसका। अगर आता है व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो क्या करेंगे, देखिए इसमें कोई आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट नहीं मालूम पड़ता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं
इट इज ए स्ट्रेंज या ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम जो सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए रूल को। अगला रूल मैं आपको बताता हूं। इसके बाद देखिए, अब आप देखेंगे अगला रूल। अगला रूल क्या रहेगा, देखो रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 लगाएंगे हम, देखेंगे तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो ओ इफ गुड ईटीसी से आरंभ हो तो एडजेक्टिव सेंटेंस में आई विश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आई विश का प्रयोग करेंगे अगर इनमें से कोई भी कुछ भी आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे आपको, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। वुड दैट दे वर सेफ। ठीक है, इस तरह से अगर ये आता है वुड दैट दे वर सेफ, तो ये सेंटेंस को हमें एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, वुड दैट का मतलब काश में सुरक्षित होते, तो हम क्या बनाएंगे, आई विश दैट दे वर सेफ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ आई वर ए वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। तो अब देखो इसमें इफ का प्रयोग हो रहा है, तो एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विश दैट आई वर ए वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं हम। तो जैसे ओ आई वर ए यंग अगेन, यानी यहां पर कहता मैं जवान होता, पुनः जवान हो जाऊं। तो अब देखो होता, तो ऐसे में एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई विश दैट आई वर ए यंग अगेन। ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लेंगे। अगला एग्जांपल हम इसमें और ले लेते हैं एक और, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। ठीक है, ये सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस है हमारा। तो कैसे बनाएंगे, आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, नोट कर लेंगे। अगला रूल बताते हैं आपको फिर। देखो ये हो गया, अगला रूल लेके चलते हैं। इसमें रूल नंबर 3, यदि एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस निम्न वर्ड से आरंभ हो तो एडजेक्टिव सेंटेंस में किस प्रकार बनते हैं, में इस प्रकार बदलते हैं। अब देखो मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन से निम्न वर्ड्स आते हैं। जैसे मान चलिएगा अगर सबसे पहले यहाँ पर हुर्रे का प्रयोग हुआ है, हुर्रे का प्रयोग हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। हुर्रे का अगर प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक है, ये इसको इसमें बदलेंगे। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज जॉय दैट। इसके बाद में अगला सेंटेंस अगला वर्ड आता है, जैसे अलास आता है, ये यही वर्ड ज़्यादातर मोस्टली आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इट इज मैटर ऑफ सोरो, सोरो दैट, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और या हम लिख सकते हैं इट इज सैड दैट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद में अगला जो वर्ड आता है हमारा, ये बहुत आता है ब्रेव। अब ब्रेव अगर आता है तो हम ब्रेवो में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, ठीक है। अब इसके बाद में या फिर लिख सकते हैं इट इज एप्लॉज दैट लिख सकते हैं, या फिर इट इज प्रेज दैट। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इनको इस तरह से चेंज करेंगे। तो आप स्टूडेंट इनको नोट कर लीजिए। अब इनको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। देखिए, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे हमें लिख दिया यहाँ पे, होरे आई हैव गॉट माई प्राइज, ठीक है, मुझे खुशी है कि मैंने अपना जो उपहार है, इनाम है, वो प्राप्त हो गया स्टूडेंट, ठीक है। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से सुनाई आ रही होगी। और इसके बाद यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एडजेक्टिव सेंटेंस। यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट आई हैव गॉट माई प्राइज। ओके स्टूडेंट, इसके बाद अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी का। अलास शी हैज लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट यानी यहाँ पर, अब ये ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पर होने का प्रयोग हो रहा है तो ये सेंटेंस हमारा खुशी वाला होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लास्ट का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ जो सेंटेंस है दुख वाला होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। और एडजेक्टिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, देखो, इट इज मैटर ऑफ सोरो दैट शी हैज लॉस्ट हर ओनली चाइल्ड। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में अगला एग्जांपल और हम इसको समझा देते हैं आपको। ब्रेव यू हैव डन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे बदलेंगे, अभी मैंने आपको रूल बताया था बस, और रूल के बाद में मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपकी समझ में एग्जांपल आ भी रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन
12। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एडजेक्टिव सेंटेंस बना लेते हैं और मैंने आपको इनमें काफ़ी रूल्स भी बताए हैं। देखिए अब हम मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करूंगा एडजेक्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से हम बनाते हैं। अभी 2-4 एग्जांपल आपको बता देता हूँ तो आपकी समझ में स्टूडेंट आ रहे होंगे। आप वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे और रूल्स को बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और आप रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा एडजेक्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये हमारा एक था, सॉरी मान लीजिए इसको हम भी मान लेते हैं इसी रूल में। कुछ नहीं, बस इसमें क्या मैंने आपको बताया कि जैसे आप उधर कहीं चले जाइए फिर वहां से वापस आ जाइए, बस यही होता है। तो देखेंगे समझेंगे एग्जाम्पल। This music is very sweet। देखो यह संगीत बहुत मधुर है। तो अगर हम इस सेंटेंस को अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं और ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है इसका एडजेक्टिव का। अब इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो अब देखो यहाँ वेरी मैंने हाउ या की जगह पे लगवाया था, तो इसको सबसे पहले ले आइए हाउ स्वीट दिस म्यूजिक इज। ध्यान रखेंगे यहाँ इसका और इसे हमारा जो प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी वो अंत में होता है। ठीक है, आप देखेंगे अगला इट इज सेड दैट ही हैज फेल्ड। ठीक है, अब देखो ही हैज इट इज सेड। अब देखो इट इज सेड दैट का ध्यान रखेंगे, मैंने अभी बताया था पीछे इट इज सेड दैट आ जाए या इट इज मैटर ऑफ सोरो आ जाए, तो कैसे में बदलेंगे हम इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए अलास ही हैड फेल्ड। क्लियर स्टूडेंट? अब इसके बाद में अगर अगला एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ नहीं है बस इसमें आपको बस बता दिया कि जैसे आपको जाना है वैसे आपको रिटर्न होना है। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम एडजेक्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना लेते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। आई विश दैट आई वर ए किंग। अब ध्यान रखेंगे आई विश दैट आ रहा है, अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला है तो आई विश लिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम कई तरह से बना सकते हैं। या तो हम बना देंगे इफ आई वर ए किंग या ओ आई वर ए किंग, या फिर हम यहाँ पर वुड दैट का प्रयोग भी तो बना लगा सकते हैं, जैसे वुड दैट आई वर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इनके जो एग्जाम्पल हैं मैंने आपको ये बता दिए और आपकी समझ में ये जो वीडियो है अच्छे से आई भी होगी। तो स्टूडेंट आपने पूरा देखा होगा, आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।